नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर खलनायक और निर्माता पी.एस. वीरप्पा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक भारतीय अभिनेता और तमिल सिनेमा के बहुत बड़े निर्माता थे। इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 22 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। 10 सितंबर 1911 में जन्मे वीरप्पा कांगेयम, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर जिले का हिस्सा था। यहाँ के वीरप्पा रहने वाले थे, लेकिन वो छोटी उम्र से ही पोलाची में अपने दादा के घर में पले बड़े। उनकी पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं कमाता था। इस कारण उन्होंने कई तरह के व्यवसाय किए। अनेक तरह के व्यवसाय करने के बावजूद उन्हें कोई मुनाफा नहीं हुआ। मद्रास जाने से पहले वो नाटकों में अभिनय किया करते थे। पास के ही शहर सिवान मलाई के मंदिर में उत्सवों में आयोजित नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने के.बी. सुंदरम और उसके भाई को देखा और उन्होंने उनसे फिल्म में काम के लिए बात की। इस पर के.बी. सुंदरबलम ने उन्हें मद्रास आने को कहा। अंततः वे सिनेमा से जुड़ने के उद्देश्य से मद्रास चले गए। मद्रास जाने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा को सुंदरम बल के सामने रखी। इस पर सुंदरम बल ने उन्हें एक अनुशंसा पत्र के साथ एलिस आर डुंगन के पास भेजा। एलिस आर डुंगन उस समय फिल्म मणिमेकलाई का निर्देशन कर रहे थे, जिसमें सुंदरम बल की अहम भूमिका थी और वीरप्पा को 1939 में उस फिल्म के माध्यम से सिनेमा में पेश किया गया। वीरप्पा की अगली फिल्म उदयनन वासवदत्ता थी, जिसमें जी.एन. बालसुब्रमण्यम और वसुंधरा देवी मुख्य जोड़ी थी और जुपिटर पिक्चर के श्री मुरुगन के साथ सी. होनप्पा नायक थे। एम.जी. रामचंद्र भी कलाकारों में थे और वीरप्पा इस फिल्म के बाद उनके पक्के दोस्त बन गए। इन दोनों की जोड़ी ने कई फिल्मों में हीरो और विलेन के तौर पर एक साथ काम किया। वीरप्पा की लोकप्रिय हंसी हा 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 को पहली बार फिल्म चक्रवर्ती थिरुमगल में आजमाया गया था, जिसमें एम.जी.आर. नायक थे। चूंकि इस फिल्म में उनकी हंसी से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, इसलिए इसे वीरप्पा ने अपने बाद की सभी फिल्मों में जारी रखा और ये उनका ट्रेडमार्क बन गया। फिल्म वंजी कोट्टई वली बन में एक डांस सीक्वेंस है, जिसमें वैजंती माला और पद्मिनी दोनों कुन्नुम कुन्नुम कलंथु गाने में एक दूसरे को चुनौती देते हुए डांस कर रही हैं। इस सीन में वीरप्पा चुनौती का स्वागत करते हुए चिल्लाते हैं और कहते हैं, सभाष सरियाना पोट्टई। और एक अन्य फिल्म महादेवी में खलनायक वीरप्पा नायिका के सावित्री का पीछा करते हैं। उस दृश्य में जिसमें उसे एहसास होता है कि वो कभी भी सावित्री को नहीं पा सकते हैं। इस समय वो डायलॉग कहते हैं, मनाधाल महादेवी एलैयेल मरन देवी। इस डायलॉग को आज भी दर्शकों से लगातार तालियां मिलती हैं। वो एक अभिनेता और निर्माता के रूप में 6 मुख्यमंत्रियों सी.एन. अन्नादुरई, एम. करुणानिधि, एम.जी. रामचंद्र, एन.टी. रामाराव, वी.एन. जानकी और जे. ललिता के साथ जुड़े थे। शिवाजी गणेशन वीरप्पा के अभिनय और
उनके प्रसिद्ध, जिसमें वो हंसते थे, जोर जोर से ठहाके लगाते थे, उनकी उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। शिवाजी ने कई अवसरों पर खुलेआम उनकी दिल खोल की प्रशंसा की। वीरप्पा ने एमजीआर और शिवाजी से लेकर कमल हसन, रजनीकांत और वैजंती माला जैसी 4 पीढ़ियों के नायकों के साथ खलनायक के रूप में काम किया और प्रसिद्धि हासिल की। फिल्मों में खलनायक के रूप में ढले वीरप्पा वास्तविक जीवन में एक महान इंसान थे। वह निर्माता बने और उन्होंने 22 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। वीरप्पा ने वीरा लक्ष्मी से शादी की और इन्हें 2 बच्चे हुए। पोलाची एम वीरप्पा, इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1998 को चेन्नई, भारत में हुई। इनके बेटे खुद एक निर्माता हैं। दोस्तों, एक बार संक्षिप्त में फिर से जानकारी। पीएस वीरप्पा, जिनका पूरा नाम पोलाची एस वीरप्पा, 10 सितंबर 1911 को कोयम्बटूर जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1998 को चेन्नई, भारत में हुई। ये एक प्रसिद्ध खलनायक और निर्माता थे। इन्होंने 1939 से लेकर 1998 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। इनकी पत्नी का नाम वीरा लक्ष्मी। इन्हें मिलने वाले पुरस्कार कलईमाणी पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। इनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे PSV हरिहरन एक फिल्म निर्माता है। दोस्तों, इन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो इनकी मैं कुछ फिल्मों के नाम बताता हूं। सारी फिल्मों के नाम बताना तो संभव नहीं है, तो मैं इनकी कुछ फिल्मों के नाम बताता हूं आपको। 1939 में मणि में कलाई, 1946 में श्री मुरुगन, 1948 में राजा मुक्ति, 1948 में मदन माला, 1950 में इथाया गीथम, 1952 में मपिल्लई, 1953 में मथना मोहिनी और जेनोवा, 1954 में सोरगावासल, 1954 में सुगम इंजी, 1954 में अम्मायप्पन, 1955 में कावेरी, 1955 में मुलाई इवनम, 1955 में उलागम पाला विधाम, 1955 में मर्म वीरन, 1956 में औसी, 1954 में अली बाबा बुद्ध 40 थिरुदरगलम, 1956 में महादेवी, 1956 में मागा थला नट्टू मैरी, 1956 में चक्रवर्ती तिरुगलम, रानी ललितांगी, 1957 में थगम मलाई राग श्याम, 1957 में राजा राजन नीला मलाई थिरुदन, 1958 में वित्रा अन्नय, 1959 में थलाई कोडुथन थम्बी, 1960 में विरक्कनाल यथाई पगान, 1961 में आर्यमानी, 1962 में विक्रमाधीधन, 1963 में कलाई आरसी, 1964 में अंदावन कट्टलाई, 1966 में यारनी, 1966 में अरसा कट्टलाई, 1971 में इरू थुरुवम, 1984 में वेट्री, 1986 में करीमेदु करुवयन, 1988 में कलियुग, 1990 में नीगलम हेरोथन। दोस्तों, इन्होंने जो 22 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया, उन फिल्मों के नाम बताता हूं। 1958 में इन्होंने बनाया पिल्लई कनिया मुधु, 1960 में विरक्कनाल, 1962 में आलियमानी, 1963 में आनंद जोधी, 1964 में अंदावन कट्टलाई, 1966 में यारनी, 1968 में आदमी, 69 में पोन्नू मापिलई, 1971 में इरू थुरुवम, 1979 में थीसाई मारिया परावैगन, 1980 में मेथा थुक्कम थगम उंडू, 1982 में पत्तनथु राजकम, 1984 में वेट्री, 1984 में कदमाई, 1984 में सबाश, 1984 में बेशम, 1985 में मुन्नुकेथा पोन्नू, 1986 में
पोदगल 1986 में, मरक्का मैटन 1987 में, तुलसी 1991 में, वणक्कम वाथियारे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।